मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम आरएसएस के साथ है। मान लें उनकी ये बातें, हमारी तो ये समझ में नहीं आता, जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये कमीना इंसान है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़ें, जंग करें तो गुर्बत के खिलाफ, मसाइल के खिलाफ करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसके के लिए जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान पर इल्जाम जो एफएटीएफ में तो पाकिस्तान है, पाबंदी है, एफएटीएफ पर ये बैठे हैं ऊपर। बिल्कुल आप दुनिया में अब इनका चेयरमैन एफएटीएफ का जो हेड है वो मीडिया के हेड ये हैं, ग्लोब, ये आप जाएं गूगल पे, उनके हेड भी ये बने हुए हैं। तो जी मोदी जी ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि हम तुम्हारे खिलाफ जंग करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, महंगाई के खिलाफ। मोदी जी ने बताया कि हम पाकिस्तान को गाइड करेंगे कैसे आप अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हो, कैसे जो है चीज़ों को निकाल सकते हो, अपने आप को गरीबी से निकाल सकते हो। ऑफर किया मोदी जी ने और शायद उनकी कुछ मदद कर देते, लेकिन पाकिस्तान तो भाई खुददार देश है ना। इनको बोला भाई हम मर जाएंगे लेकिन इंडिया से मदद नहीं लेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है। अबे तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तानी थे भाई, अब तुम्हें दुश्मन लग रहा है सब। दोस्तों खुद पाकिस्तान के लोगों की राय कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, नहीं, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। चलिए जान लेते हैं कि पाकिस्तानी की राय। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जमील राही सपरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। मोहम्मद जमील राही सपरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपका नाम सर? मलिक नुमान सिकंदर मान, एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के खिलाफ जंग करें, महंगाई के खिलाफ, मसाइल के खिलाफ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा मतलब समझते हैं, क्या इसके बारे में आपकी राय? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसॉल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबादियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम आरएसएस के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये दुनिया पूरी की जो बरादरियाँ हैं और दुनिया का मीडिया है, वो उसके ऊपर ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इनको कहा जाता है। कहा तो जाता है, ऐसे तो शिव सिंह जो है, ऐसे तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, जिसके जिन्हें कहा भी जाता है और इवन आलमी तौर पे वो रिकगनाइज भी हैं। तो फिर इस बात पे तो हम नहीं आएंगे। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया और ये जमात जिसके साथ सारी उम्र इसने काम किया, उनकी सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव हैं, जिनमें सकूत बांग्लादेश भी शामिल है। और ऑन रिकॉर्ड पर ये लोग तस्लीम करते हैं कि हम उसके वर्कर थे। इस बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ? किसान जो इनका अपना शहरी था, उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाए गए हैं। तो जो शख्स अपनी कौम पे ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, ये देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे। अब पाकिस्तान की मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मुझे शायद आप या कोई देखने वाला कहेगा यार तुम तो पाकिस्तान का, क्योंकि सच है तो सच। अभी इमरान खान साहब का जो रिसेंटली वो हुई थे, लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर ये तो ले लें आप, सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज़म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटी जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें, रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएँ, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये 3-4 मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबादियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इसने कहा था कि अगर किसी को हुकूक चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हुकूक मिल, अल्लाह के फजल थे हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। इनकी दिवालियों में, इनके त्योहारों में मुसलमान जाते हैं, शेयर करते हैं, हत्ता के बैठ के खाने खाते हैं। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था, यहाँ पे 17% हिंदू थे, 17 से भी 18 होंगे या 16 भी लगा लें। आज वो 1% रह गए। अगर खुश थे वो किधर चले गए, वो क्यों नहीं यहाँ रहे? हाँ, ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पैदल
ऐसी बात नहीं। मैं इसकी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ। जो माइग्रेट करने वालों की तादाद है उसको आप जाकर दोबारा पढ़िएगा। जो लोग ये बिल्कुल साथ मेरे वाल्मीकि मंदिर है, अभी कल मेरी उनके साथ मीटिंग हुई भक्त साहब के साथ। इनका वो जो सैम्पल प्यारा है जो जैन मंदिर का हेड से पूछ, देखिए आपको वो लोग बताएं जिनकी अपनी कम्युनिटी है। मैं कहूँगा मे भी बायस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी, तो आप सैम्पल प्यारा से मिल लें, आप भगत सिंह से मिल लें, वो आपको बताएंगे हम यहाँ खुश हैं। और ये सबसे निचली ज़ात के हिंदू थे जो लोग यहाँ से गए हैं, उनमें अक्सर ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मुझे पता है हिंदुओं की। तो उस वक्त भी करोड़पति थे, तो उनके लिए वो खुद अपनी मर्जी से गए, यहाँ से किसी को निकाला नहीं गया। आज तक हमारे यहाँ वकी ट्रस्ट काम कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके मंदिरों की हम हिफाजतें कर रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में मंदिर जो तोड़े, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड एक लैंडमार्क। आपको पता है, आप तो वकील हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका होगा उम्र के लिहाज से भी और एजुकेशन के हवाले से भी। तो ये जो सिंध में वाक़यात होते हैं, फोर्स मैरिज के, हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदुओं लड़कियों को उठाया जाता है और फोर्स मैरिज की जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, इससे आप डिसएग्री करेंगे? जी, मैं पहली बात तो ये है कि हर उस अमल से डिसएग्री करूँगा जो किसी शख्स को जबरी तौर पर मनाया जाए, वो मज़हब हो, वो किसी के ख्यालात हों, वो किसी की ज़ाती सोच हो। जबर का कहीं दूर दूर तक तस्वर नहीं है। तौर पे हमारे प्यारे इस्लाम में ना किसी मॉडर्न रियासत के अंदर, ना फलाई रियासत में, पाकिस्तान का जो नाम है वो खुद इस बात को जो है वो एनलाइटमेंट कर रहा है कि यहाँ हर शख्स के लिए अमन है यहाँ पर। तो इनके ये जो वाक़यात हुए हैं इक्का दुक्का, देखिए हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसे वाक़यात यहाँ नहीं हो रहे। अगर ऐसे होते तो आसिया बीबी को यहाँ हमारी कोर्टें छोड़ती ना, वो बैरून मुल्क ना बैठी होती। हमने यहाँ लोगों के केस लड़े हैं, बतौर वकील भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। हिंदुस्तान की कोई मिसाल दिखाएं आप। वहाँ तो अलीगढ़ के स्टूडेंट जो हैं, वहाँ एक बच्ची पर्दा करना चाहती थी, उसका नकाब तक नोचने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी रिसेंटली ये भी वाक़या हुआ है, 2 मुसलमानों ने गर्दन उड़ा दिया हिंदू की, ये भी आप बड़ा हाईलाइट हुआ ना। जब आप किसी के मदद पे हमला करेंगे, किसी के लीडर पर हमला करेंगे, तो ये रिएक्शन में होगा, ये इक्का दुक्का बात है। वहाँ मुसलमान इस काबिल नहीं रहे, उनको माशी तौर पर जिज किया गया है, उनको अपने घरों में गैर महफूज। IDP की टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा IDPs इंडिया में हैं जनाब वाला, चाहे रिकॉर्ड उठा के देख लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समर स्लॉट कर रहा है, कलाबादियाँ ले रहा है। ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें कोई जान नहीं, ये लोगों को धोखा देने के। लेकिन अब दुनिया धोखे में नहीं आएगी। पूरी दुनिया की तंजीमों की स्टेटमेंट, कंडेम स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो तो फिर खैर पाकिस्तान के हवाले से भी मौजूद है, मैं उस बात पे नहीं आऊँगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए सीनियर सिटीज़न, माशाल्लाह आप सीनियर सिटीज़न हैं, एज ए सीनियर सिटीज़न आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, उसूली बुनियाद पर होने चाहिए। उसूल ये है कि आप ज़िंदा रहें, ज़िंदा रहने दें। अमन की कोई दावत रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन वो किसी उसूल पर हो। जुल्म के मुकाबल अमन को नहीं कबूल किया जा सकता जनाब, ये मेरा यही पैगाम है। बहुत अच्छा चाहता है अमन के लिए हम 2 हाथ आगे बढ़ाएंगे, हमारी हुकूमत आगे बढ़ेगी, लेकिन जुल्म रोकें, पहले रोकें। आप कश्मीर में जुल्म रोकें, अपनी माइनॉरिटी पर जुल्म रोकें, और सबसे ज़्यादा दलितों के साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है, इन्हीं का अछूत मंदिर है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे गुरुमुखी वाल्मीकि स्वामी साहब का मंदिर है, और यहाँ मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। जी हाँ, इसलिए मैं बड़ी ठोस बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, ये हैं बड़े है मोदी के लिए और पूरी इंडियन रजीम के लिए जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो FATF में तो पाकिस्तान है, पाबंदी है। FATF पर ये बैठे हैं ऊपर, बिल्कुल। आप दुनिया में अब इनका चेयरमैन FATF का जो हेड है वो मीडिया के हेड ये हैं, ग्लोब, ये आप जाएँ गूगल पे, उनके हेड भी ये बने हुए हैं। तो ये वहाँ झूठा प्रोपेगेंडा जहर डाल देते हैं, ये उसके नतीजे में जनाब सवाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप। ये आपकी शॉप है गारमेंट्स की, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं, यानी कि वो इंडिया वाले चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग ना करें, बल्कि जंग करें पाकिस्तान के साथ मिल के, गुरबत के बारे में और मसाइल के बारे में जंग करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? नहीं, इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे कर सकते हैं, अगर हम रशिया के साथ, अगर हम अमेरिका के साथ मुआहदे कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? नहीं, इंडिया के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसलिए हम। उसकी रीज़न क्या है, इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया के साथ नहीं कर सकते हम। वजह तो बताएं। इंडिया आपको पता है अज़ल से हमारा दुश्मन है, शुरू दिन से वो हमारे से मुखालफत रखता है। तो दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए ना, अगर एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ आए।
नहीं, इंडिया के साथ हम कभी भी मुआहदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी चाइना से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, इवन इसराइल के पास चले जाएंगे, लेकिन इंडिया से नहीं। इंडिया से नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपकी सोच थी। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक दिलावर। मलिक साहब, मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि हम चाहते हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग करें, अपना गुर्बत के ख़िलाफ़ और जो मसाइल हैं इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे, उनके ख़िलाफ़ हम जंग करें पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो इस स्टेटमेंट पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, जंग भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट है और किसी भी मसले के हल के लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि पीस और डायलॉग्स होनी चाहिए और टेबल पे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, चाहे वो कश्मीर इशू हो या चाहे वो इंडिया की मुदाखलत तो बलूचिस्तान में। तो ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो उनका पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से पीस टॉक्स, पीस प्रोसेस है उसका ऑप्शन जारी रखे, उसको अलाइव रखे। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, आप इसे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि ये भी एक सियासी बयान? बिल्कुल सियासी बयान हो सकता है। वहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, यहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, तो जैसे ही दोनों मुल्कों में इलेक्शंस, खास करके इंडिया में जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट है उसको ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, उसको ज़्यादा हवा दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही कर सके। पाकिस्तान में बनिस्बत इंडिया कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल होता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली बात करें, इंडिया में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट को रख कर बहुत ज़्यादा इलेक्शन में उस चीज़ पर इलेक्शन और पॉलिटिक्स की जाती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर सियासी बयान है या वाकई उन्होंने दिल से ऐसा बयान दिया, जो भी है ये तो उन्हें पता होगा बेहतर, लेकिन इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ आपस में होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी ग्रो करे या जिसके थ्रू हम लोग आपस में एक पॉजिटिव लिंक बना सकें। देखिए, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मूव्स करने चाहिए फ्यूचर के लिए, अपनी आवाम के लिए। देखिए, दोनों के मसाइल तकरीबन कॉमन है आवाम को लेकर। गुर्बत दोनों कंट्रीज़ में है, गुर्बत डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ में है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने इस इशू पे, अपने इस मसले पे कंट्रोल कर चुका है, आपको शायद पता भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि दो मुल्क की जो प्रायोरिटीज़ है वो एजुकेशन के हवाले से, वो गुर्बत पॉवर्टी एलिमिनेशन के हवाले से और पब्लिक को अकोमोडेट करने के हवाले से उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो होनी चाहिए। जो एनर्जीज़ है वो बजट और आपके जंगी अखराजात पे आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब पीस प्रिवेल हो, जब पीस टॉक्स का ऑप्शन जो है वो बीच में हो और हर बात जो है वो लड़ाई और झगड़े के साथ ना हो, बल्कि पीस प्रोसेस के साथ हो। और पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, दोनों तरफ से जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाई जाए, फिर ये पॉसिबल है। मोदी साहब ने ये स्टेटमेंट दी, आप इसे सियासी कह लें या जो भी कह लें, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने दी। क्या पाकिस्तान से भी कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट गई है, हालिया दिनों की बात की जाए या हालिया टाइम की, साल 2 साल 3 साल की बात की जाए, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा दिखाया है। कोई एक एग्जांपल वो उसकी मैं इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो मोदी को ऑन टेबल ले, ऑन टॉक्स ले और पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाए। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता मैं तो मोदी से बात ही नहीं करूंगा, इंडिया से कोई हमारा लेन देन ही नहीं होगा। देखिए, वो जो उन्होंने अगस्त 2018 में जो एक मूव किया कि उन्होंने अपने आर्टिकल से 2 वो शिकें हटा दी कि जिसमें कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक अपना स्टैंड जो पाकिस्तान का है कि कश्मीर को सेल्फ जो खुद इरादियत है वो UN के रेजोल्यूशंस के मुताबिक मिलना चाहिए। पाकिस्तान उस चीज़ पे हमेशा स्टैंड करता है और वो यही है कि जी कश्मीरियों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपना डिसीजन अपनी फ्यूचर के हिसाब से उनको किसके साथ रहना है, अलग रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, ये हक कश्मीरियों को है। और हमें भी दोनों कंट्रीज़ को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कश्मीरियों का हक है, वो जो कश्मीरियों का राइट है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मेरा गोल्ड का काम है। गोल्ड का बिजनेस करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल के गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, जंग करें तो गुर्बत के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ करें। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, ठीक है, हो भी नहीं सकती है फ्रेंडशिप। क्या वजह? इसकी वजह ये है कि इंडिया में जो इंतहा पसंद लोग रहते हैं, बीजेपी, ठीक है, वो कभी मुसलमानों के यानी कि कभी साथ नहीं दे सकती है, वो हमेशा अगेंस्ट ही रहती है मुसलमान। ये बीजेपी से नरेंद्र मोदी साहब भी तो उसी पार्टी से हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट फिर क्यों दी? उन्होंने स्टेटमेंट इस मारे दी है कि वो हर कोई जो है ना इंतशार फैलाना चाह रहा है,
ठीक है, ये सिर्फ इंतशार का इशारा है। ये स्टेटमेंट तो अच्छी है ना कि वो चाह रहे हैं कि हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें, इसमें इंतशार वाली तो बात नहीं नजर आ खिलाफ पहली बात तो ये है कि गुर्बत पाकिस्तान के लोग जो है ना आपस में मिलकर भी हल कर सकते हैं दूसरे की, इतने मसाइल रखते हैं सारे। पाकिस्तान के लोग मिल के हल कर सकते हैं, फिर हम चाइना से मदद क्यों लेते हैं, फिर उसके अलावा हम कभी रशिया के पास जाते हैं, IMF में जाते हैं, अमेरिका के पास क्यों जाते हैं, हम मिल के ही हल कर लेंगे। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कोई इकदाम नहीं करे हुए हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर और जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम जो इधर उधर से भीख मांगना छोड़ दें और अपनी जो है ना वो मुल्क के अंदर आपस में मसला हल हो सकता है ये। क्योंकि मोदी साहब की ये स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते आप? नहीं, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, वो जितना मर्जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगेंस्ट रहे हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट देखें ना, ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी? उन्हें कोई डर है किसी का जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? क्यों दी है, मुझे उसकी रीज़न। वो स्टेटमेंट उन्होंने इस बार दे दी होगी कि हो सकता है कोई हमदर्दी जाग गई हो उनके अंदर, लेकिन तो अच्छी बात है ना। मुझे नहीं लगता कि कभी वो यानी कि इस तरह का जो है ना वो मामला करेंगे, क्योंकि हमेशा जो उन्होंने सीज़ फायर हमले करे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट ही चले हैं, तो फ़ायदा नहीं है। पहले भी नवाज शरीफ ने कितनी बार यानी कि कोशिश करी है। वो तो नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ के वहाँ जब इवेंट था शादी का, वहाँ पे आए थे। नरेंद्र मोदी आया होगा, बस भी चली थी एक इंडिया से, हाँ जी मुझे पता है, वो समझौता एक्सप्रेस के नाम। हाँ जी चली थी, लेकिन वो ट्रेन चली थी, लेकिन वो आप ये देखें ना कि कुछ हासिल हुआ, कुछ करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। सीज़ फायर के अलावा कुछ कर सकते हैं वो? हमेशा शहरियों पे हमला करना और फायरिंग करना, यही काम है उनका। फ्रेंडशिप का जो हाथ बढ़ाया, मैं नहीं मानता कि वो कभी इस तरह का मामला हो सकता है। चले, ये आपकी राय थी, आप अपनी एक राय रखते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? बादशाह। बादशाह, अच्छा नाम सुना होगा, ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता ही होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के ना जंग करना चाहते हैं, लेकिन भूख के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, मसाइल के खिलाफ। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो गांधी साहब हैं, वो मोदी साहब जो हैं, बिल्कुल मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो अपना मुंह पे कुछ होते हैं, कान के पीछे कुछ करते हैं, यानी छुरे ही मारते हैं वो। अब ये कश्मीर में देख लो क्या हालत कर रहे हैं, और इधर अपना बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं वो, तो कैसे मान लें उनकी ये बातें? हमारी तो ये समझ में नहीं आता, जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये कमीना इंसान है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। हम गाली देंगे, वो भी हमें गाली देंगे, गाली देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बताएं कि क्या उन्होंने गलत किया ऐसा? थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप जिस वजह से मुतनफ़र हैं इंडिया से या इंडिया की गवर्नमेंट से। नहीं, इंडिया के देखो तो हम देखते रहते हैं नेट के ऊपर, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ देते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, इधर कहते हैं मैं गुर्बत के ख़िलाफ़ इनके साथ तावन कर रहा हूँ, इनके साथ मैं चल रहा हूँ। तो कैसे मान लें? ये सारा कुछ तो नज़र आता है, हर चीज़ तो दिखाते हैं हमें कि जो इंडिया के हालात हैं, जो मुसलमानों वहाँ के मुसलमान हैं, जो उनके साथ सलूक होता है, तो कैसे तस्लीम? वो तो फिर मीडिया, वो तो इंटरनेशनल मीडिया ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान में जो उनसे हैं वो हिंदू नहीं महफूज, पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे चाहे वो सिख हैं, वो भी नहीं महफूज। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो खुशी से रहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसी को पूछा ही नहीं जाता कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से नहीं आए हो। हर इंसान ही यानी कि यहाँ पे खुशहाल फिर रहा है, वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे अपना सिख है, वो बहुत अच्छे तरीके से, मुसलमानों के पास तो वो बहुत अच्छे, कभी भी नहीं सुना मुसलमान ने उसके ऊपर को तशद्दुद किया। जैसे वो आपको वाकया याद होगा सियालकोट वाला, जो एक गैर मुस्लिम को रोड पे रख के जला दिया गया था कुछ देर पहले। उसके अलावा ये भी कुछ दिन पहले पेशावर में भी 2 सिख मारे गए, और जब पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे हिंदुओं की तादाद थी तकरीबन 15, 16, 17%। आज वो 1% रह गई है। अगर जुल्म नहीं हो रहा फिर वो किधर चलेगा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हर इंसान का एक अपना तरीक़ेकार होता है, करैक्टर अपनी तरह बिल्कुल होता है कि उन्होंने उधर ही जाना था जहाँ उनको रसूल लेवल ज़्यादा करता था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मुसलमान हो गए थे, तो वो नहीं इस चीज़ को अच्छा फील करते होंगे, वो चले गए। ऐसे तो इंडिया के मुसलमान भी ये सोचते कि यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं तो हम इंडिया से आ जाएं, वो तो नहीं आए। वहाँ पे तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है। नहीं, जिसकी जान छुट्टी है वहाँ से वो आ गया है, क्यों नहीं आया? ये देख लें। अब उसने अपना पाकिस्तान के वो अपना क्या नाम था उनका, शादी की है उससे, तो वो इंडिया की थी, वो इधर ही आई है ना, शुएब मलिक साहब अपनी बीवी लेके आए, इंडिया से लेके आए हैं वो, तो क्यों नहीं आई? वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात जो इंडिया के दिखाते हैं वो मीडिया वाले, वो तो बहुत ज़्यादा यानी कि सूरत हाल दिखाते हैं। मीडिया जो बोलता है सारा सच बोलता है, मीडिया में जो दिखाया जाता है सारा सच दिखाया नहीं, 100% सच भी होता है, और मान लेते हैं कि 50% उसमें मक्खन भी लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं। तो हम तो वैसे ही बड़े दर्द दिल एहसास वाले लोग हैं, मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले हैं हुजूर का, तो हमें तो उस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि ये इंडिया में क्या कर
नहीं लगता कि हमें मिल के जो हमारी सिचुएशन है, हम दोनों मुल्क एक दूसरे की ज़बानें समझते हैं, एक दूसरे का थोड़ा बहुत कल्चर भी हमारा मिलता जुलता है, कपड़े भी हम अक्सर एक जैसे पहनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मिलकर हम जो है परेशानियों से निकल सकते हैं, गुर्बत से निकल सकते हैं, अगर हम दोनों यानी मुल्क अलग-अलग ही रहें लेकिन वैसे आपस में इत्तेफाक के साथ रहें तो हम बहुत ज़्यादा ममालिक से आगे निकल सकते हैं। कोई शक नहीं इस बात में, बहुत बड़ी बात की आपने, बड़ी पॉइंट की बात की है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जब इंसान अपने अंदर को महल अपनी साफ़ करेगा, जब मुखलस होगा किसी के साथ, तो फिर जाके ये बात बनेगी ना। दोनों तरफा मुसलमान भी मुखलिस हों, वो भी मुखलस हो कि अब कोई भी हम अपना कोई भी ऐसा मुल्क इस पाकिस्तान या इंडिया में कोई ऐसा हमला नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे और एक मुठ हो जाए, एक जान हो जाए, तो इस मुल्क का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन दोनों ममालिक क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जज्बा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इन्हें हिम्मत ताकत भी बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज तो पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो इंडिया को इस बात की बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के साथ तावन करें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, अच्छा चले और अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। तो बिल्कुल अच्छे की करनी चाहिए, हमें भी यहाँ से पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए, उन्हें भी वहाँ से अच्छा और पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए। ठीक है, हमारे भाई हैं, वो मुसलमान सब भाई हैं और हमारे जो नबी हैं उनका भी ये फरमान है, कोई भी आ गया तो उनका इज़्ज़त एहतराम ही करो। ठीक है, तो हम तो वैसे भी उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, चाहे वो इंडिया ही है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान खेलने आते हैं, वो भी जाते हैं, तो हम तो कभी भी नहीं इख्तिलाफ करते कि यार पाकिस्तान। मोदी साहब ने ये जो बात की उससे जो है वो एग्री नहीं करते? नहीं, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मोदी साहब को कि अपना अंदर जब साफ़ कर लोगे तो इंशाल्लाह दोनों तरफ आपको अच्छा ही लगेगा। जब इंसान की अपनी सोच अच्छी हो जाए ना तो दूसरे भी अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। ये बात हमारे पे भी फॉलो होनी चाहिए, हमें भी उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। कोई इसमें कोई शक नहीं, गलत बात तो नहीं कर। आपने बहुत पॉइंट की बात की है, हमारे अंदर भी यही बात होनी चाहिए थी। जब हमारा दिमाग और हमारी सोच पॉजिटिव, नफरतें कम होंगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जब हम उन्हें अच्छा समझेंगे तो वो हमें अच्छा समझेंगे, तो फिर नफरत रह ही नहीं जाएगी, फिर तो नफरत खत्म हो जाएगी ना बिल्कुल ही। तो फिर दोनों में इत्तेफाक हो गया, तो फिर इस मुल्क का कोई भी, दोनों मुल्कों का कोई भी दुनिया में इन्हें नुकसान नहीं कर सकता, इन्हें कोई भी फतह नहीं कर सकता। इन्हें हर तरफ इन्हें फतह होगा, फ़ायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत तो भाई जी ये वीडियो थी, बहुत खास वीडियो थी भाई, मुझे पता लंबी वीडियो हो गई और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई पहले तो आप लोगों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हुआ आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं मेन। पहली बात ये, मोदी जी ने स्टेटमेंट दी, भाई पाकिस्तानियों हम तुम्हारे साथ लड़ाई तो करेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं भाई, तुम्हारी महंगाई के साथ तो तुम्हारी हालत हो रखे ना, खस्ता भिखारी हो रखे हो तुम। वैसे तो कश्मीर मांगते हो हमसे, कश्मीर दे दो और तुम अपना हिस्सा चाइना को देने लग रहे हो, कुछ फ़ायदा बन रहा है भाई उसमें? भूख मरी से तुम अपना हिस्सा दे रहे हो चाइना को और इंडिया से लड़ रहे हो तुम कश्मीर के लिए। भाई अपना हिस्सा तो बचाया जाता, तुम्हें और भी चाहिए। दूसरी बात ये सुनो कि इंडिया तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन तुम कभी भी उस बात को नहीं मानोगे। उस भाई साहब ने तो बोल दिया भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया से सौदेबाजी नहीं करेंगे भाई हम। तो ये सोच रखते अपने पड़ोसी भैया, ऐसी सोच के साथ कैसे आपका भला होगा? आपके देश में जो गाड़ियाँ भी चलती है ना, बाइक चलती है भाई 20 साल 30 साल पहले चलती थी इंडिया में वो, ठीक है, बंद हो चुकी है यहाँ पे और आप उसको पेलते रहते हो। इतनी गरीबी आपके पास, इतना पीछे, कम से कम 30 साल पीछे हो आप इंडिया से, और ऐसे ही मर जाओगे। ऐसे ही एक रफ होता है यूँ जाता है, एक रफ होता है यूँ जाता है, एक रफ होता है यूँ जाता है। इंडिया यूँ जा रहा है तो आप ऐसे जा रहे हो, आपकी और हमारी दूरियाँ बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो, बढ़ती जा रही है दूरियाँ, आप नीचे हम ऊपर। तो अपनी सोच को बदलो। आप अपनी सोच को बदलोगे ना तो आपके बच्चों की सोच बदलेगी। बच्चों की सोच भाई, क्योंकि आगे तो उन्हीं को बनना है सब कुछ, डॉक्टर वो बनेंगे, PM वो बनेंगे, CM वो बनेंगे, इंजीनियर भी उन्हीं को बनना है। लेकिन उनको सिखाई जाएंगी गलत चीज़ें तो क्या समझेंगे भाई? बच्चा एक बेल की तरह होता है, जैसे उसको समझाओगे समझ जाएगा, लेकिन उसको आप गलत समझाओगे तो भाई क्या ही समझेगा वो। तो जी देखो, मोदी जी ने अच्छा किया है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमसे सब नहीं होता भाई, तुम्हारे से नहीं बर्दाश्त होगी तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। मरो तुम, कटो मरो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और थैंक यू यार आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।